ये सवाल भी कसरत से किया जाता है कि क्या मरने वालों के लिए उम्रा किया जा सकता है, क्या मरने वालों के लिए तवाफ़ किया जा सकता है। ऐसे ही क्या ज़िंदा अफराद जो मौजूद हैं उनकी तरफ से उम्रा या तवाफ़ किया जा सकता है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उम्रा या तवाफ़ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। ये सवाल कसरत से पूछा जाता है। तरीका आखिर में बताता हूँ, पहले जवाब समझिए कि कोई भी नफली इबादत है वो मरहूमीन की तरफ से करना और इबादत करने के बाद उसका सवाब ईसाल करना ये जायज़ है। इसी तरह अपने ज़िंदा अकारिब और मरहूमीन में से जिसको भी चाहें उम्रा करके तवाफ़ करके उसका सवाब उनको बख्श सकते हैं। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी उम्रा करना चाहें या तवाफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं। नीयत किस तरह करेंगे, मिसाल के तौर पर आप मरहूमीन की तरफ से या मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्रा करना चाहते हैं तो नीयत इस तरह करें कि ए अल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हज या उम्रे का इरादा करता हूँ। ए अल्लाह, मेरे लिए आसान फरमा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कबूल फरमा। तो इस तरह नीयत कर ली जाए। अब ये जो ईसाल करना है इसके दो तरीके हैं। दो तरीक़ों से ये उम्रा या तवाफ़ किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि उम्रा अपनी तरफ से मुकम्मल अदा कर लें, जैसे कि आम हालत में आप करते हैं नफिल उम्रा, वो कर लिया और उसका सवाब यानी उम्रा पूरा होने के बाद उसका सवाब दूसरे को हदिया कर दें। मिसाल के तौर पर आप एहराम बांधें, बांधते हुए नीयत अपनी तरफ से करें, तवाफ़ करें अपनी तरफ से नीयत करके करें, सही करें उसकी नीयत भी अपनी तरफ से करें, बाल कटवा लें और एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएं। उसके बाद इस पूरे उम्रे का सवाब जिसको भी चाहें हदिया करें, एक को करें, दो को करें, 10 को करें, 1000 को करें, जितनों को भी चाहें उसका हदिया कर दें इसका सवाब। ये तरीका भी दुरुस्त है। और दूसरा तरीका ये है कि दूसरों की तरफ से उम्रा अदा करना हो तो एहराम बांधते उनकी तरफ से एहराम बांधने की नीयत करें। जैसे कि मैंने अभी आपको नीयत के अल्फाज बताए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या किसी भी की तरफ से उम्रा करना हो तो नीयत इस तरह करें एहराम बांधते हुए, और तलबिया भी उन्हीं की तरफ से पढ़ें और फिर उम्रा मुकम्मल करें। तो ये इसका अजर उस ख़ास बंदे की तरफ मुंतकिल होगा जिसकी तरफ से आपने एहराम बांधा है, और इंशाअल्लाह अजर में आप भी बराबर के शरीक होंगे, अजर में कमी कोई नहीं आएगी।